हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कंपैटिबल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है। हमने पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज शुरू की है, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है कंपैटिबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अगर मेरे पास दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू विच इज इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स वाई जेड पी क्यू विच इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी की वैल्यू मुझे पता है कितना होता है डेल जेड बाई डेल एक्स एंड क्यू की वैल्यू क्या होती है डेल जेड बाई डेल वाई। दिस आर द टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मैं नंबर 1 एंड नंबर 2 भी नाम दे देता हूँ। सो इफ एवरी solution of partial differential equation 1 is also a solution of partial differential equation 2, then 1 and 2 is said to be compatible डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर f और g के सारे सॉल्यूशंस अगर सेम हैं तो मैं कहूँगा कि f एंड g आर दी कंपैटिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, इफ एवरी सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2, देन 1 एंड 2 आर द कंपैटिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो ये बात आई होप आपको समझ गई होगी। तो अभी आपने एक मतलब सोचा होगा कि अगर क्वेश्चंस में भी ऐसे पूछा जाएगा कि दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिए जाएंगे एंड उससे पता करूँ कि कंपैटिबल है या नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसके भी सारे सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, इसके भी सारे सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे एंड फिर दोनों को मतलब दोनों सेम है कि नहीं वो देखेंगे एंड उसके बाद कहेंगे कंपैटिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस है या नहीं। नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सपोज एग्जांपल के लिए मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने सॉल्व किया, एक्स वाई जेड सपोज वेरिएबल्स रहते, उसके 3 इक्वेशंस रहते अपन मतलब हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम बिना एक्चुअल में इसके सॉल्यूशंस निकले, बिना एक्चुअल में रूट्स फाइंड किए हम बता देते थे कि नो सॉल्यूशंस कब मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे कब मिलेंगे। कैसे बता देते थे? डेल की वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू, डेल वाई की वैल्यू एंड डेल जेड की वैल्यू, इन वैल्यूज़ को फाइंड करके हम बिना एक्चुअल में ये रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट के बता सकते थे कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये क्या है? कंडीशंस थी मेरे पास, डिफरेंट कंडीशंस थी, डिफरेंट वैल्यूज़ इसके लिए उस कंडीशन का हिसाब से हम फाइंड कर सकते थे कि नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। वैसे ही कंपैटिबल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो बोल देंगे कि एफ एंड जी ये दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो कंपैटिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेंगे। ओके, सो वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी क्या होगा वो देखते हैं। सो इफ़ कि एफ एंड जी इज़ सेड टू बी कंपैटिबल इफ़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एफ कॉमा जी इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये कंडीशन क्या है वो देखते हैं। एफ कॉमा जी रिप्रेजेंटेशन है लिखने का, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एफ कॉमा जी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखो, एफ कॉमा जी इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि डेल एफ कॉमा जी स्मॉल एफ कॉमा जी डेल एक्स कॉमा पी प्लस डेल एफ कॉमा जी पी मल्टीप्लाई में एंड डेल जेड कॉमा पी प्लस डेल एफ कॉमा जी डेल वाई कॉमा क्यू प्लस क्यू टाइम्स ऑफ डेल एफ कॉमा जी डेल जेड कॉमा क्यू। तो ये क्या है आपको समझ में आएगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। ये है जैकोबियंस। ये जो 4 टर्म्स दिख रहे हैं ना, ये जैकोबियंस है। जैकोबियंस ऑफ एफ एंड जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पी, जैकोबियन ऑफ एफ जी विथ रिस्पेक्ट टू जेड पी, जैकोबियन ऑफ एफ जी विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्यू एंड जैकोबियन ऑफ एफ जी विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्यू। सो दिस आर द 4 जैकोबियंस। इन जैकोबियंस की वैल्यू सॉल्व करनी है मुझे। पी यहाँ पे क्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैं क्या बोल दूँगा कि गिवन 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो कंपैटिबल है। जैकोबियन पता नहीं होगा तो बता दे रहा हूँ कि सपोज मेरे पास u एंड v दो फंक्शन हैं एंड u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि u x और y पे डिपेंड कर रहा है एंड v भी x और y पे डिपेंड कर रहा है। सो जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा y कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट लेंगे डेल u बाय डेल x, डेल v बाय डेल x, डेल u बाय डेल y एंड डेल v बाय डेल y। इस तरीके से जैकोबियन की वैल्यू सॉल्व करेंगे। जैकोबियन इज नथिंग बट वो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, जिसमें कि डिटर्मिनेंट के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एंड जो आंसर आएगा वो मेरे जैकोबियंस का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से अगर ये इस जैकोबियन को निकालना है तो कैसे हो जाएगा? डेल
एफ कॉमा जी बाय डेल एक्स कॉमा पी, यही फाइंड करना है ना मुझे। सो डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल जी बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल पी एंड डेल जी बाय डेल पी। तुम इस चार पार्शियल डेरिवेटिव की तो वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। सो ये जब कैलकुलेट होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू पुट करेंगे, 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज़ होंगी सब इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे p से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे q से मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करेंगे। अगर इक्वल टू 0 आ रहा हो तो बोल देंगे कि f एंड g आर कंपेटिबल। ओके, सो इस तरीके से कंडीशन ऑफ कंपेटिबिलिटी हम सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर हो रहा है तो एफ एंड जी आर दी कंपेटिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो एक एग्जांपल से और बेटर क्लियर होगा, समझते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कि शो दैट कहा गया है कि एक्स पी इज इक्वल टू वाई क्यू एंड जेड टाइम्स ऑफ एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई आर कंपेटिबल। ये दो इक्वेशंस कंपेटिबल है या नहीं है हमें देखना है। तो कंपेटिबल की कंडीशन सेटिस्फाइड करके देखेंगे। इन चार जैकोबियंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, सो इन सॉल्यूशन में लिखते हैं कि पहले एफ कौन सा फंक्शन हो गया मेरे पास, एक्स पी माइनस वाई क्यू एंड जी कौन सा हो गया, जेड टाइम्स ऑफ एक्स पी प्लस वाई क्यू माइनस ट्वाइस एक्स वाई। ओके, सो सबसे फर्स्ट देखते हैं जैकोबियंस डेल एफ कॉमा जी डेल एक्स पी, यानी कि एफ जी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी। तो कितना हो जाएगा ये, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल जी बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल पी एंड डेल जी बाय डेल पी। कैलकुलेट करें डिटरमिनेंट, डेल एफ बाय डेल एक्स कितना हो जाएगा, पी बचेगा सिर्फ, डेल जी बाय डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बचेगा, यहाँ पे जेड पी एंड यहाँ पे -2 है। ओके, एंड डेल एफ बाय डेल पी, यानी कि पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ एक्स बचेगा, एंड यहाँ पे पी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ जेड एक्स बचेगा। एग्री विथ मी? सो फाइनली हम इसे फिर से सॉल्व करते, कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स पी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस पी एक्स हो जाएगा एंड प्लस ट्वाइस एक्स वाई। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए टर्म, सो सिर्फ बचा ट्वाइस एक्स वाई। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अभी सेकेंड जैकोबियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेल एफ कॉमा जी विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड पी। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एफ बाय डेल जेड, डेल जी बाय डेल जेड, डेल एफ बाय डेल पी एंड डेल जी बाय डेल पी। ओके, तो डेल एफ बाय डेल जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि जेड की कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, जेड है यहाँ ये। डेल जी बाय डेल जेड, इसका एक पूरा टर्म आ जाएगा, ये कितना, एक्स पी प्लस वाई क्यू। डेल एफ बाय डेल पी, डेल एफ बाय डेल पी की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी मैंने एक्स, एंड डेल जी बाय डेल पी की वैल्यू निकाली थी ट्वाइस एक्स। तो कैलकुलेट करेंगे तो 0 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई एक्स क्यू। और मुझे यहाँ से पता है कि एक्स पी की वैल्यू कितनी है, वाई क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे वाई क्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो माइनस एक्स तो बाहर आ जाएगा, और एक्स पी की जगह मैंने वाई क्यू पुट कर दिया तो एक्स वाई क्यू बचेगा फिर से। तो ये माइनस एक्स वाई क्यू एन दिस प्लस एक्स वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सॉरी, हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस एक्स स्क्वायर भी रहेगा एंड माइनस फिर से मल्टीप्लाई मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस टर्म हो जाएगी एंड फाइनली इसका आंसर कितना जाए, -2x वाई क्यू आ जाएगा। ओके, इतना सा चेंज था क्योंकि यहाँ पे 2x से तो 0 हो गया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ये टर्म एंड यहाँ पे भी माइनस टर्म आएगा। ओके, सो ये मेरा हो गया सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड जैकोबियंस की वैल्यू। अब देखते हैं थर्ड की वैल्यू। थर्ड कितना है, डेल एफ कॉमा जी विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई कॉमा क्यू, कितना हो जाएगा ये, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल जी बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल क्यू एंड डेल जी बाय डेल क्यू। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी थी, डेल एफ बाय डेल वाई कितनी हो जाएगी, -q। डेल जी बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसका कितना हो जाएगा, जेड क्यू -2x हो जाएगा। ओके, डेल एफ बाय डेल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एफ बाय डेल क्यू की वैल्यू -y एंड डेल जी बाय डेल क्यू की वैल्यू, क्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ जेड वाई बचेगा। फाइनली जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -z वाई क्यू, -y से यहाँ मल्टीप्लाई मतलब प्लस आ जाएगा, प्लस y से मल्टीप्लाई करो तो जेड क्यू वाई -2xy बचेगा। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होकर फाइनल कितना बचा आंसर, -2xy। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। ओके, अब फोर्थ जैकोबियन की वैल्यू देखते हैं। क्या था, डेल एफ कॉमा जी विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड कॉमा क्यू। तो कितना आ जाएगा ये, डेल एफ बाय डेल जेड, डेल जी बाय डेल जेड, डेल एफ बाय डेल क्यू एंड डेल जी बाय डेल क्यू। इसका आंसर कितना आएगा, डेल एफ बाय डेल जेड कितना, जेड की कोई टर्म नहीं तो 0 आ जाएगा, डेल जी विथ रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में पूरी टर्म आ जाएगी ये, एक्स पी प्लस वाई क्यू, डेल एफ बाय डेल क्यू माइनस वाई आ जाएगा, एंड डेल जी बाय डेल क्यू कितना आ जाएगा, क्यू के रिस्पेक्ट में जेड वाई आ जाएगा सिर्फ। ओके, फाइनली सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई पी
प्लस वाई स्क्वायर क्यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे वाई क्यू की वैल्यू पता है, वाई क्यू की वैल्यू एक्स पी के बराबर थी, गिवन क्वेश्चन में दिया था कि एक्स पी इज इक्वल टू वाई क्यू था। सो यहाँ पे वाई क्यू की जगह मैं एक्स पी पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा ये एक्स वाई पी तो एज इट इज रहेगा एंड वाई मल्टीप्लाई में और एक्स पी, वाई पी जगह एक्स पी पुट कर दिया। फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा ट्वाइस एक्स वाई इंटू पी, जो कि मेरा हो गया फोर्थ जैकोबियन की वैल्यू। अब इन चारों जैकोबियंस की वैल्यू को मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा, इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं देखते। तो फाइनली इसे इधर ही सॉल्व कर देते। फर्स्ट जैकोबियन की वैल्यू कितनी थी ट्वाइस एक्स वाई, सो 2xy प्लस पी से मल्टीप्लाई था सेकंड इक्वेशन माइनस 2xy क्यू, यानी कि माइनस 2xy क्यू प्लस थर्ड जैकोबियन की वैल्यू थी माइनस 2xy एंड फोर्थ का था क्यू टाइम्स ऑफ दिस 2xy पी, 2xy इंटू पी। फाइनली इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2xy प्लस माइनस 2xy पी क्यू माइनस 2xy एंड यहाँ पे प्लस 2xy पी क्यू, सो प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल एंड दिस टर्म कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो ये कंपैटिबल की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तो हम कहेंगे कि जो गिवन टू डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दिए हैं आर कंपैटिबल। सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्या क्या मैंने पहले स्टेप में चारों जैकोबियंस की वैल्यू कैलकुलेट की, पी यहाँ पी से मल्टीप्लाई, यहाँ से क्यू यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई, फाइनली सॉल्व किया, वैल्यू पुट करिए, आंसर 0 आया तो बोल देंगे हम दिस टू आर कंपैटिबल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये कंपैटिबल की कंडीशन पता होनी चाहिए। जैकोबियंस की वैल्यू थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट जैकोबियंस आपको लर्न करने पड़ेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में किसको निकालना है, किसके साथ पी और किसके साथ क्यू मल्टीप्लाई में। ओके, आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।